सीजेपी द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो बच्चे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की सुरक्षा वापस करने के सवाल पर टीके ने कहा, तेजस्वी यादव सुरक्षा लेकर चले या नहीं, यह उनके और सरकार के बीच का मामला है। जन सुराज का मानना है कि वैचारिक तौर पर जो लोग भी संवैधानिक पदों पर नहीं हैं, जो लोग सरकार की ओर से अधिकृत नहीं हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। बगहा जिला के संगठन की बैठक में समय निकालकर आने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का मैं व्यक्तिगत तौर पर और बगहा जिला संगठन जन स्वराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चुनाव के बाद संगठन पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके तहत बगहा संगठन जिला के पुनर्गठित जिला कमेटी की कार्यकारिणी की आज पहली बैठक थी, जिसमें मैं और मेरे साथ चंपारण क्षेत्र के और राज्य से जो वरीय साथी हैं उन लोगों ने भी हिस्सा लिया। पूरी बैठक करीब 4 घंटे तक चली। मैं स्वयं उसमें करीब 2-2.25 घंटे तक था। बैठक में साथियों ने अभी तक पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चली है उस पर अपनी राय रखी है और साथ में सबने मिलकर ये चर्चा की है कि अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक जब पार्टी के 2 वर्ष हों जन स्वराज के, तब तक कैसे सब मिलके जन स्वराज के संगठन को मजबूत करेंगे, घर घर पहुंचाएंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है कि जैसे जन स्वराज का विचार, जन स्वराज की बात, जन स्वराज का प्रयास बिहार के हर घर तक पहुंचा है, वैसे ही सभी साथियों की मदद से जन स्वराज के संगठन को भी बिहार में हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस चर्चा के साथ ही आज की जो बैठक है वो खत्म हुई है। अगर आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जहां तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग की बात है, तो व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज दल की ओर से हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि जो बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की बात है, उसी के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये कोई पहली बार प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। बिहार में या देश में खबर ये नहीं है कि कहाँ पेपर लीक हुआ। खबर तब बनती है जब कोई परीक्षा हो जाए और पेपर लीक न हो। इस बार तो 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में कुछ यंग साथियों ने जो प्रक्रिया को दिखाया है कि कितना बड़ा उसमें घालमेल है। किसी का उत्तर, किसी की उत्तर पुस्तिका, किसी का उत्तर, किसी का नंबर, और किसी को पता नहीं है कि ये कौन चला रहा है, कौन कर रहा है। तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। आपके बिहार के नज़रिए से मैं बता दूं, ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जो बिहार के चुनाव के दौरान आकर प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त करना, उनको डराना, धमकाना, और ख़ास करके जन स्वराज ने तो इनके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनका पूरा फोटो जारी किया था कि कैसे जन स्वराज के प्रत्याशियों से मिलकर उनको प्रभावित करने का प्रयास या उनको डराने या उनको खरीदने का प्रयास ये खुद कर रहे थे। इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार देश में शिक्षा की स्थिति तो सुधरने से रही। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, जो बच्चे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, तो इस पर क्या बोले बताइए। अब तेजस्वी यादव सुरक्षा लेकर चले या न लेकर चले, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके और सरकार के बीच का मामला है। जन स्वराज में हम लोग का ऐसा मानना है वैचारिक तौर पर कि जो लोग भी संवैधानिक पदों पर नहीं हैं, जो लोग सरकार की ओर से अधिकृत नहीं हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।
पूरे बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करें, सरकार का वो काम है। उसमें सिर्फ नेताओं के लिए अलग से सुरक्षा की जो बात है, ये बिहार जैसे राज्य में सुरक्षा कम और स्टेटस सिंबल ज़्यादा है। 2025 के चुनाव के बाद जन स्वराज का कहना था कि 10,000 रुपये दिए गए हैं, अगर उन महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिलते हैं तो जमीनी स्तर पर जन स्वराज उसके लिए बिल्कुल उस बात पर कायम है कि जिन महिलाओं को या पूरे बिहार को 2 लाख रुपए का लालच देके 10,000 रुपये का एक तरह से एडवांस देकर 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनके वोट को प्रभावित किया गया, उनके वोट को खरीदा गया, उसके खिलाफ जन स्वराज ने सबसे पहले से आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जो बात हम लोगों ने कही थी वो तो कहीं ना कहीं सत्य है, तभी तो 202 विधायकों के समर्थन होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये 202 विधायकों का जनता के समर्थन से बनाई हुई सरकार नहीं है, बल्कि जनता के पैसे से ही खरीदे गए वोट की सरकार है। तो इसलिए ये प्रयास जो उन लोगों ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, 6 महीने बीते हैं, लोगों को अभी और थोड़ा समय ले लेने दीजिए। लोगों का भी आँख खुलना चाहिए कि जैसे सहारा के लोग पैसा डबल करने का भ्रम दिखाकर उनका पैसा लेकर भाग गए, उसी तरह नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का लालच देकर आपका वोट ले लिया और खुद अब दिल्ली भाग गए और यहाँ पर अपने चेले चपाटों को, अपने बच्चों को सरकार में बैठा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे हैं। हमको तो लगता है कि पिछला 10 बरस से नीतीश जी के फर्जी शराबबंदी के कानून की वजह से आपको मालूम है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल पहले से बिक रहा है। बगहा में और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यूपी से लगते हुए, ये तो बहुत पहले से मांग है लोगों की, क्योंकि यूपी के मुकाबले यहाँ पर डीजल और पेट्रोल 8 से 10 रुपये महंगा है। जहाँ तक रह गई बात केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल के दाम घटाने बढ़ाने का, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे यूपी का चुनाव आएगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से तेल का दाम बढ़ने लगेगा। तमिलनाडु में आपकी जी, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है या जो ठेकेदारी यहाँ करते हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है, तो भाई जब 30,000 करोड़ रुपया आपका और बिहार सरकार का सरकार ने बांट के वोट खरीदने में बर्बाद कर दिया, तो अब वो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा अल्टीमेटली तो जनता के जेब से ही जाना है। एक हाथ से 10,000 रुपया दिया और दूसरे हाथ से आपकी सैलरी रोक ली। अब आप समझिए। चलिए।